जय हिंद। मेरा नाम मनोज मंडल है। आज की इस वीडियो का टॉपिक है कंपाउंडिंग, छुपा हुआ जादू। जी हाँ, ये कंपाउंडिंग छुपा हुआ जादू आखिर क्या है? दोस्तों, आप स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, आपको मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, आपको राजनीतिक पढ़ाया जाता है, आपको हिस्ट्री पढ़ाया जाता है, लेकिन कोई भी टीचर, कोई भी संस्थान आपको फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताते हैं। तो आज की इस वीडियो में यदि आप चाहते हैं कि पैसे से पैसा जनरेट कैसे हो जाए, पैसे से पैसा कैसे बनाया जाए, पैसे को काम पर कैसे भेजें, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फाइनेंशियल एजुकेशन। और यदि आप अर्ली एज में अपनी एसआईपी या फिर इन्वेस्टमेंट आप चालू कर देते हैं तो आने वाले समय में आप अच्छा खासा कॉर्पस जनरेट कर सकते हैं। तो क्या आप लोग जानना चाहते हो फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में? अगर हाँ, तो इस वीडियो को आप अभी से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यह वीडियो अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं कुछ पीपीटी बना रखा हूँ और मैं चाहता हूँ कि अब आपको विस्तार से बताया जाए और आप सारी बात को ध्यानपूर्वक आप समझ पाए। तो यहाँ पे क्या कभी आपने सोचा है कि छोटा सा निवेश आपके लिए करोड़ों का भविष्य बना सकता है? दोस्तों, 2025 में अगर आप सही तरीके से कंपाउंडिंग को समझकर अगर निवेश करेंगे या फिर करते हैं तो आने वाले सालों में आपकी छोटी सी बचत भी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकती है। जी हाँ, बहुत लोगों को ये लगता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे मिल सकती है, ये सब हवाई बातें हैं। तो ऐसा नहीं है, लेकिन आप सब्र रखते हैं, आप पेशेंस रखते हैं, आने वाले समय में फाइनेंशियल फ्रीडम भी आपको दिला सकती है आपकी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से। आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कंपाउंडिंग क्या है, यह कैसे काम करता है और 2025 में इसे अपनाकर कैसे बड़ा भविष्य बना सकते हैं कि एक बड़ा फंड जो है हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए समझना चालू करते हैं। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है कि कंपाउंडिंग आखिर क्या होता है। तो देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपाउंडिंग क्या है। कंपाउंडिंग का मतलब है ब्याज पर ब्याज कमाना, यानी कि ब्याज से ही ब्याज बनाना। यानी आप जो पैसा निवेश करते हैं उस पर जो भी आपको ब्याज मिलता है या फिर रिटर्न मिलता है और फिर उस ब्याज पर आपको ब्याज मिलने लगता है, इसे मनी मेकिंग मशीन भी आप कह सकते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे द 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा था। तो जरा ध्यान से देखिए, एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक ने बताया था कि द 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड इसको बोला था। तो दोस्तों, आखिर ये जो कंपाउंडिंग है ये किस प्रकार से काम करता है? सिर्फ हम थियोरेटिकल बातें अगर जान ले तो हमें फिर समझ में नहीं आएगा। लेकिन यदि 10,000 रुपये मंथली एसआईपी करें या फिर 5,000 रुपये मंथली एसआईपी करें जिन्होंने किया था, तो पास्ट रिटर्न यानी कि 15 ईयर का हम लोग परफॉर्मेंस देखने वाले हैं और उससे हम लोगों को समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पे जो भी आप फंड देखेंगे या फिर परफॉर्मेंस देखेंगे ये सिर्फ ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए है। कि अगर बात की जाए 10,000 पर मंथ, तो यहाँ पे देखिएगा कि एसआईपी जो है हमने स्टार्ट किया है ऑल इक्विटी में। ऑल इक्विटी मतलब जहाँ पे इक्विटी की बात आएगी तो समझ जाएगा कि हमारा अधिकतर पैसा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा स्टॉक मार्केट में निवेश होने वाला है, यानी कि बड़ी बड़ी छोटी छोटी कंपनियों में जाने वाला है। तो यहाँ पे हमने टाइम पीरियड जो सिलेक्ट किया वो 15 ईयर का किया है और यहाँ पे ऑल एएमसी और मंथली एसआईपी आप देख सकते हैं 10,000 रुपये पर मंथ। अब देखिए पास्ट का परफॉर्मेंस क्या रहा है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड साइज 64,828 करोड़ 10,000 रुपये पर मंथ से आप देख सकते हैं 2010 से 2025 के बीच में 1,27,00,000 रुपये से ज़्यादा जो है इसकी करंट वैल्यू है, यानी कि इस फंड ने जनरेट करके दिया है। सीएजीआर रिटर्न की अगर बात की जाए तो 23% से ज़्यादा सीएजीआर रिटर्न है। दोस्तों, इस रिटर्न को देखकर भावुक नहीं होना है, इस समय के साथ साथ चेंज होता रहता है। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो ये रिटर्न और बढ़ सकता है, अगर मार्केट नीचे जा रही है तो आपका रिटर्न भी जो है नीचे गिर सकता है। नेक्स्ट फंड की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एसबीआई स्मॉल कैप 35,000 करोड़ से ज़्यादा यूम है। 10,000 रुपये पर मंथ की एसआईपी आप देख सकते हैं 2010 से लेकर 2025 के बीच में 1,07,00,000 रुपये से ज़्यादा फंड जो है जनरेट करके दिया है। 21% से ज़्यादा का रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो मैंने थियोरेटिकल बातें वहाँ पे लिखी हुई है उसके आधार पर अगर मैं देखूँ पास्ट परफॉर्मेंस इन सब म्यूचुअल फंड का, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 23% का रिटर्न, 21% का रिटर्न, 20% का रिटर्न, 20%, 20%, मतलब पॉइंट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, 20%, 20%, 19% से ज़्यादा, 19% से ज़्यादा।
तो इस प्रकार से म्यूचुअल फंड ने परफॉर्मेंस किया है। अब यहाँ पे देखते हैं 5,000 रुपये मंथली, यदि 15 साल का पास्ट परफॉर्मेंस देखे, और पास्ट परफॉर्मेंस कोई गारंटेड नहीं होता है कि आपको फ्यूचर में भी जो है वही रिटर्न मिलेगा, ऐसा कोई गारंटेड नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5,000 पर मंथ की SIP, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 5,000 पर मंथ की SIP 2010 से लेकर 2025 के बीच में करंट वैल्यू जनरेट करके दिया है, वो है 63,98,000 रुपये से ज़्यादा। नेक्स्ट फंड है आपका SBI स्मॉल कैप फंड की बात करें तो आप देख सकते हैं 5,000 की SIP 2010 में जिन्होंने स्टार्ट किया था 53 लाख रुपए से ज़्यादा का फंड जो है जनरेट करके दिया है। एडलवाइस मिड कैप की अगर बात की जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2010 से लेकर 2025 के बीच में 50 लाख रुपए से ज़्यादा वैल्यू जनरेट करके दिया है इस फंड ने। DSP स्मॉल कैप आप देख सकते हैं 5,000 रुपये पर मंथ की SIP 2010 से लेकर 2025 के बीच में 48 लाख रुपए से ज़्यादा जो है कॉर्पस जनरेट करके दिया है इस फंड ने। तो इस प्रकार से हमने प्रैक्टिकल भी देख लिया कि आखिर पास्ट परफॉर्मेंस किस प्रकार से रहा है इन म्यूचुअल फंड का। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि पास्ट परफॉर्मेंस पर इतना भरोसा नहीं करना है कि पास्ट में दिया है तो फ्यूचर में ही मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए लमसम के जरिए इन्वेस्ट करता है, आप 10 साल बाद 5 साल बाद उस व्यक्ति से मिलकर आप उनका परफॉर्मेंस पूछ सकते हैं, आपको खुद पता चल जाएगा। लेकिन अधिकतर लोग ग्रामीण में, गांव में, इन लोगों को पता ही नहीं है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, SIP क्या होता है। यहाँ पे एक फॉर्मूला जो है बहुत महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं कंपाउंडिंग फॉर्मूला है। कि फॉर्मूला क्या है, देखिए फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, उसके बाद गुने में 1 प्लस में आपका R डिवाइड में N, उसके बाद देख सकते हैं ब्रैकेट N इंटू T। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला काम करता है। इस फॉर्मूले को अगर हम उदाहरण के माध्यम से समझे, 5,000 रुपये की SIP अगर 20 साल तक यदि हम करते रहते हैं और कोई ऐसे म्यूचुअल फंड में हम लोग इन्वेस्ट कर देते हैं कि 12% के दर से रिटर्न मिलता रहे, तो आपका कुल निवेश जो है 12 लाख रुपए होगा। लेकिन कंपाउंडिंग की वजह से ये आपका जो पैसा है कॉर्पस जो बनने की संभावना हो सकती है। तो कुछ हम पास्ट परफॉर्मेंस से हिंट लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कोई गारंटेड नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सिर्फ हिंट लगाने की बात कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑल इक्विटी, यहाँ पे टाइम पीरियड है वो 20 ईयर है, 5,000 रुपये मंथली SIP है। और यहाँ आइए बात करते हैं निप्पॉन इंडिया फार्मा फंड, आप देख सकते हैं कि जिसका योग है 8,000 करोड़ से ज़्यादा है। 5,000 रुपये मंथली SIP 2005 से लेकर 2025 के बीच में करंट वैल्यू आप देख सकते हैं कि ये करोड़ प्लस कर रहा है। तो ये परफॉर्मेंस है, पास्ट परफॉर्मेंस 18% से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया है। यहीं पे नेक्स्ट ICICI प्रोड्यूशनल टेक्नोलॉजी 14,713 करोड़ फंड साइज है, 5,000 पर मंथ की SIP 2005 से लेकर 2025 के बीच में 96 लाख रुपए से ज़्यादा वैल्यू जनरेट करके दिया है, 18% के हिसाब से रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2005 से 95 लाख से ज़्यादा, 93 लाख से ज़्यादा, 91 लाख रुपए से ज़्यादा, 87 लाख रुपए से ज़्यादा, 87 लाख रुपए से ज़्यादा। तो इस प्रकार से जो आपका पैसा कुछ जमा होगा, कितना 12 लाख रुपए। लेकिन अगर ऐसा परफॉर्मेंस करता है इन फ्यूचर में तो ऐसा बन सकता है, अगर नहीं ऐसा परफॉर्मेंस करता है तो फिर नहीं भी है। लेकिन आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड एज पर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो इस बात को आप जरूर ध्यान रखिए। और यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन यूज किया जा रहा है याद रखिएगा ओनली फॉर एग्जाम्पल, ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। अब यहाँ पे समझते हैं कि 2025 में कंपाउंडिंग का महत्व किस प्रकार से, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ कंपाउंडिंग, उसको समझेंगे। 2025 में निवेश के लिए कई सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड में SIP आप कर सकते हैं। अगर बात की जाए स्टॉक में, तो स्टॉक में आप निवेश कर सकते हैं, PPF में आप निवेश कर सकते हैं, या फिर NPS में आप निवेश कर सकते हैं। इंडेक्स फंड में आप SIP और लमसम के जरिए पैसे को निवेश कर सकते हैं। इसमें जितना जल्दी हो सके यदि आप इन्वेस्टमेंट चालू कर लेते हैं तो उतना जल्दी आपके लिए अच्छा हो सकता है। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि आप 25 साल की उम्र में यदि 5,000 रुपये की SIP स्टार्ट करते हैं और 60 की उम्र तक आपका कॉर्पस करोड़ों में हो सकता है। लेकिन वहीं SIP अगर आप 35 की उम्र में शुरू करते हैं तो परिणाम आधे से भी कम हो सकता है। कंपाउंडिंग का असली फायदा तभी मिलता है जब जल्दी आप SIP या फिर निवेश आप चालू कर देते हैं। अगर आप सोचेंगे कि मैं कंपाउंडिंग का फायदा 5 साल में ले लूँगा, 10 साल में ले लूँगा, या फिर ऐसे करके मैं 7 साल में, मतलब कम समय में ले लूँगा, तो फिर आप गलत सोच रहे हैं। ज़रा सोच के देखिएगा कि जब आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं
और करते करते 5 साल 2 साल होता है तो आपके पोर्टफोलियो में अच्छा खासा रिटर्न दिखता भी है। लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं कि 7 साल 8 साल बाद उस पैसे को निकाल लेते हैं और होता क्या है कि परिणाम आपका वही रह जाता है, जो सपना होता है फाइनेंशियल फ्रीडम पाना, फिर आप नहीं पा पाते हैं। तो जब आपको इतना दिखता है तो एक बार आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करके देखिए, या फिर आपका बच्चा है उसके नाम से 1000 रुपये 500 रुपये मंथली आप इन्वेस्टमेंट करके देखिए, तब आपको इसका कंपाउंडिंग का बेनिफिट अच्छे से पता चल सकता है। पावर ऑफ डिले वर्सेस अर्ली स्टार्ट। एक व्यक्ति जो डिले इन्वेस्टमेंट चालू करता है, लेकिन एक व्यक्ति बहुत जल्दी जो है इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करता है, शुरू करता है, तो उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंट है हम लोग यहां से समझेंगे एक उदाहरण से। तो मान लीजिए कि व्यक्ति ए, कोई पर्सन है जिसका नाम ए हमने माना, वो 25 साल की उम्र में 10 साल तक जो है सिर्फ 5000 रुपये की एसआईपी करता है और फिर बंद कर देता है। ध्यान से समझिएगा कि कोई व्यक्ति ए है जिसका नाम हमने ए रखा, तो वो 25 साल की उम्र में 10 साल तक 5000 की एसआईपी करता है और फिर बाद में बंद कर देता है। वहीं पे व्यक्ति बी 35 साल की उम्र में एसआईपी शुरू करता है और 25 साल तक लगातार जो है निवेश करता है। जानते हैं सर, 60 की उम्र में ए व्यक्ति का पैसा ज़्यादा हो सकता है एज कंपैरिजन बी व्यक्ति के। ऐसा क्यों? क्योंकि कंपाउंडिंग को जो ए व्यक्ति ने उसने समय दिया है, लेकिन बात करें बी व्यक्ति की तो उसने बाद में एसआईपी को स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे टाइम प्लस में कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपाउंडिंग के लिए। तो आई होप कंपाउंडिंग आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं एक्शन प्लान फॉर 2025 की, यानी कि 2025 में आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, किस प्रकार से निवेश करना चाहिए। आइए इसको हम लोग यहाँ से समझते हैं। देखिए, जितना जल्दी हो सके आपको एसआईपी स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन एसआईपी स्टार्ट करने से पहले कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हो या फिर कोई आपके पास में एडवाइजरी करता हो तो उनसे आप सलाह जरूर ले लीजिएगा। सोच बुद्धि के हिसाब से ही आपको पैसा निवेश करना चाहिए। लंबे समय के लिए यदि आप इन्वेस्टमेंट जारी रखते हैं तो आपके लिए और ज़्यादा अच्छा हो सकता है। बीच में पैसे निकालने से आपको बचना चाहिए, ये एक्शन प्लान की बात है। रिटर्न्स को री इन्वेस्ट करें, यानी कि जो भी आपको रिटर्न आ रहा है या फिर कहीं से ब्याज का पैसा आ रहा है तो उसको आप दोबारा से क्या कर सकते हैं, री इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहीं पे म्यूचुअल फंड में दो तरीके के प्लान होता है, एक ग्रोथ प्लान होता है और एक जो आपका रिटर्न होता है वो आपके अकाउंट में आ जाता है, इनके डिविडेंड प्लान होता है। और यहीं पे म्यूचुअल फंड में दो तरीके के प्लान होता है, एक होता है ग्रोथ ऑप्शन वाला और दूसरा होता है IDW। तो कहने का ये मतलब है कि जो री इन्वेस्टमेंट है, जो आपको डिविडेंड मिलता है, तो आपको कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड चुनना चाहिए जो ग्रोथ ऑप्शन वाला हो। ध्यान रखिएगा, डिविडेंड वाला आपको नहीं चुनना चाहिए। पेशेंस और डिसिप्लिन यदि आप रखते हैं तो आने वाले समय में आपका भविष्य उज्जवल हो सकता है। और जो टॉपिक था कि कंपाउंडिंग छुपा हुआ जादू, तो उस मैजिक का जो है फ़ायदा आप उठा सकते हैं। कुछ कमेंट की बात करते हैं। देखिए, यदि आपके मन में भी कोई सवाल हो, आप क्वेश्चन पूछना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। पहला कमेंट है कि मेरा पोर्टफोलियो में SBI कॉन्ट्रा फंड है, SBI स्मॉल फंड, SBI स्मॉल कैप है, SBI लार्ज कैप फंड है, SBI बैलेंस एडवांस फंड है। मुझे आप बताइए कि पोर्टफोलियो जो है बराबर है या नहीं है। देखिए, यहाँ पे अगर बात की जाए तो आपकी जो AMC है सारी सेम AMC है, लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रा भी है, स्मॉल भी है, लार्ज भी है और बैलेंस भी है। तो आपका पोर्टफोलियो ठीक ठाक है। लेकिन अगर आपके पास 15 ईयर है, 20 ईयर है, तो ये वाला जो है बैलेंस एडवांटेज फंड, इसको आपको स्विच करना चाहिए स्मॉल कैप की तरफ में, या फिर कोई अदर AMC का म्यूचुअल फंड भी आप ले सकते हैं, तब आपका पोर्टफोलियो जो है बराबर हो सकता है। नेक्स्ट कमेंट है कि सर कैसे पता करें कि कौन सा फंड अच्छा है, क्योंकि बीटा रेशो, शार्प रेशो, उसके बाद है अल्फा रेशो या फिर चेंज होते रहते हैं। इस पर भी डिटेल में वीडियो बना दीजिए। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है तो आपको कुछ समझ में ना आए तो एक है AUM, यानी कि फंड साइज। तो ये देखिए, अगर 5000 करोड़ से ये फंड साइज ज़्यादा है तो याद रखिएगा उस म्यूचुअल फंड में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले समय में आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि जैसे बीटा रेशो, इन पर भी अगर आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा यस, तो मैं इन पर भी डिटेल में 1 बाय 1 वीडियो लाते रहूँगा।
इसके बाद भी यदि आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7982220721 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिनिमम 500 रुपये, 1000 रुपये SIP या फिर लमसम के जरिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बहुत लोगों का सवाल है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ से करें। देखिए, क्रोम पे जाएंगे तो gumdarido.in लिखेंगे तो वहाँ से भी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं फ्री म्यूचुअल फंड अकाउंट क्रिएट करके, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाएंगे तो वहाँ से भी आप अपना जो है इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा, मैं MP रजिस्टर हूँ। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो में अपना प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और यह वीडियो अपने दोस्तों को, अपने परिवारजन को जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। In this video, calculations are for illustrations only and do not represent actual returns. Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully.